अस्सलाम वालेकुम, खबरहार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। बदिनों रात आज शो का आगाज करते हैं तालीम बालगा के साथ। ये डर क्यों रहे हो तुम इतना? भाजी बहुत मारते ने, बदतमीजी ते उतर आउंदे ने, कहंदे गल नहीं करनी इहदे नाल, यानी कि तुहाडे नाल नहीं कर रहे ने। भाईजान एक कौम ही डंडे वाली है। ये डंडे का दौर नहीं है, याद रखना। भाईजान हर दौर डंडे का दौर। तुम 80s में जिंदा हो। 80s में जिंदा? जी, वक्त बदल गया है भाईजान। डंडा 80s में भी यही था, आज भी यही है। हमारा काम सिर्फ समझाना है। आखिर ये सब कुछ चौपट हो जाएगा, तुम वापस मुल्तान पहुंच जाओगे। और सही ने को कोट कोट के जे तक मोज ना कुटी जाओ तक इनको समझ ही नहीं आती। आप बेसिकली करप्ट हैं, आप भी और आपका ये एडमिनिस्ट्रेटर भी। मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे खड़ा होना चाहता हूँ। जी 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 जरूर। ये दोनों मिलके करप्शन करते हैं, ये चला जाता है, ये जाता है उधर, ये पीछे से हम लोगों से बीसीओ के पैसे लेते हैं। कमेटी इसने मेरा देने, मेरे से पैसे हर महीने लेता रहता। किसकी बात कर रहे हो? ये चश्मा टू यार, आपकी करप्शन के किस्से अब बहुत मशहूर हो चुके हैं। पर जो है आपके सामने है, या इससे बेहतर ले आएं या फिर इस पे गुजारा करें। सर, जो पैसा हमारे नाम पे लोगों को मिलता है, ये मिल के बिरयानियां खा लेते और हमारे को दाल देते हैं। तो किससे मिलता, किससे पैसा? सर, ये अमरीकी एनजीओ जो पैसे देते हैं वो। कौन सी अमेरिकी एनजीओ? सर बहुत सी एनजीओ इसमें शामिल हैं। यूएसएड भी इसमें बहुत सा रोल प्ले करती है। यूएसएड का क्या रोल है? सर वो मेल न्यूट्रिशन के नाम पे एक बहुत बड़ा फंड है। वो मेल न्यूट्रिशन के नाम पे गली गली मोहल्ले मोहल्ले लोगों को फीड करने के लिए जो पैसा हथियाते हैं, उनसे खुद खाते हैं। उन बेचारों गोश्त कितनी दफा खाते हो हफ्ते में? बताओ। सर 2 दिन नागा होता है, बाकी गोश्त ही देते हैं। किसको देते हैं? मैंने इधर से कुछ चीज मार देनी है। बस पैसे हमारे नाम पे जमा करके खाने में लगे हुए। चुप कर, चुप क्या कर, सच्चाई बताता हूँ सर। भाईजान ये तुम्हारी शय, ये तुसा शय देंदे वे, ये खराब पत्ती ने बाल सारे। पिछली बार भी तुसी आए ना, बाद चो 1.5 घंटा मेरे ना कन्न फड़ाई रखे, मेरे वो छोटियां मारियां, मैं यकीन ओए डॉक्टर नु सानू पढ़ा जाओ, ये ना हो कन्न पढ़ागे मैं लिकर मारे। बाबे के कान पकड़ा है। और सही पुठे काम करे सन आंख दा दड़का ते होंदे हुन। अच्छा, पढ़ाई की वजह से नहीं मारते हमें। जब हम करप्शन से रोकते हैं ना कि हमने ये फजूल पैसे नहीं थे, मुझे मारना ना। मैं चुप करके करप्शन करते, पैसे मांगते हैं फीसों से अलावा। तो तुम एहतजाज क्यों नहीं करते, खड़े क्यों नहीं हो जाते? बहुत अच्छे कि में खड़े होइए, ओदे हाथ में डंडा है। ये भी तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना, उसके हाथ में डंडा है और तुम इतना डरते हो डंडे से। क्या डंडे ने जान से मार देना तुम्हें? सर छोटे छोटे बच्चे ने उन्होंने ख्याल आउंदा है, वरना डंडे कोलों से डरते नहीं। बस फिर ठीक है, छोटे छोटे बच्चों का ख्याल रखना, तब्दीली नहीं आ सकती। फिर मैंने सोच लिया, मैंने जान दे देनी, ना मुझे बच्चों की फिक्र है ना मुझे अपनी। मैंने तुम्हारी जान निकाल देनी, मुझे डंडे दिखाए मुझे। कर बा, चुप कर बा। मैं कह रही हूं, मैंने तुम्हारी जान निकाल देनी। क्या मसला है तुम्हारा? बर्दाश्त कर लिया मैंने, चीड़ फोड़ देना। अब किधर गया डंडा, किधर गया डंडा उसका? मैंने ये 900 में तुम देना डंडा तुम्हारी। अच्छा बैठो बैठो। तुम ना उठना, खुश रहे हो, मर जाओ सारे, लाना तुम्हारी जवानियों पे। चुप कर किताब आए काल लगा के रख दे सही। हम औरत पे हाथ नहीं उठाते, हमें किसी ने नहीं सिखाया ये। सर आखिरी बात करूंगा, उस दिन ये टीचर उसको बोल रहा था मेरे को सोने का सेट चाहिए, वो बोल रहा था ठीक है। देखा किधर से आएगा सोने का सेट? हमारे पैसे रख के तुम लेते ही। पहले तो कोई शर्म आनी चाहिए, तू सारी गाली सुनने। भाई इन्होंने बड़ा खौफ तारी कीता पूरे स्कूल ते, एडा सोहना सी साडा स्कूल ना रहीदा सी। लग नहीं रहा ये पाकिस्तान। दुख हो रहा है हर चीज। जाहिल बैठे हुए हैं, 3 बंदे के हाथ में डंडा है बस। और वो भी किस कदर लेम बंदे हैं, या हो ना आप। करप्ट, या तो बड़े बाकिरदार हों, है ना? बड़े बाउसूल हों। तो सर इन तीनों का कोई इलाज नहीं हो सकता? कोई लंबा चौड़ा कनेक्शन है या इसका या उसका? उसका तो लगता ही नहीं है, इसका, इस औरत का लगता है। कोई होगा मुतल्लिका इदारे में अफसर, वो इन्हें एड भी लेके देता होगा, फंड्स भी लेके देता होगा और बड़े अच्छे इनके कागजात फिल करके A1 रिपोर्ट भी करता होगा। तो सर ऐसे इनके पक्के कामों में अगर क्लास स्टैंड लेती है, क्लास क्या कर सकती है बेचारी, वो इससे भी जाएंगे। सर मैं तो सोचता हूँ हम गलत मुल्क में पैदा हो गए। हाय हाय हाय, इस मुल्क में सारे बेनवा हैं सर। आफ्ताब साहब आप ही बताएं हमें क्या करना चाहिए। या सब्र करो बच्चे और या फिर खड़े हो जाओ। भाजी मैं कल खड़ा होया, यकीन करो यार, इट वजी मेरे बस फिर अगर खड़े नहीं हो सकते, इट वजी का डर है, तो चुप करके बैठे रहो, टिके रहो जहां बैठे हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। 75 साल से जो कुछ हो रहा है ये विशेष सर्कल चलता रहेगा। मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे खड़ा होना चाहता हूँ। आप वैसे ही खड़े हो जाया करें, पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्यों कहते हैं? वो आदत पड़ा हुआ है ना, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड।
भाई वाह, वाह वाह। मैं तो कहता हूँ सर, जब तक हम एक साथ एक करके खड़े नहीं होते, इन लोगों का बदमाशी चलता रहेगा, करप्शन चलता रहेगा। सर मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर ते खड़ो जावा तुम्हें खच जाइया आप बैठे बैठे नागी साहब। नहीं मैं खड़ो ते करसा। हाँ जी हुक्म। ਅਸੀਂ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹਨੇ ਆਏ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਆਏ ਤੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜੋਂਦੇ? तवक्कल की कमी है। हाँ वो तवक्कल के दुर्लभ। तो बस तवक्कल करेंगे तो खड़े होंगे, बगैर तवक्कल के जीरो। 75 साल तो सुते रहा। 75 तो क्या 75 100 साल तक आप सोए रहेंगे। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰਨ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਸਮ। बस ये पहला करीना है तवक्कल के करीनों में। ਭਾਜੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ये वो कह रहा है मुझे शर्म आ रही है, मुझे जहां बोलना है मैं नहीं बोल रहा, जहां मुझे अपना हक मांगना है मैं नहीं मांग रहा, मुझे शर्म आ रही है। अगर शर्म आनी शुरू होगी आपको तो यकीन कीजिए ये पहला स्टेप है, आपने ले लिया। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਾਗ ਹੀ ਪਈਏ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਸੁੱਤੇ। अरे बात था चुप कर बा। ਓਏ ਆਰਾਮ ਕਰ ਮੁੱਛੜ ਜਾਇਆ ਐਵੇਂ ਘੜੀ ਘੜੀ ਨਾ ਕਰ मैं मुच्छा पट के ते तेरी नासा दे देता। सर इस वक्त ना पूरी सोसाइटी नक नक आ गई है। वो कैसे? जिसकी बात सुनो हर चीज नासों में दे रहा है। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਖਲੋਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਖਲੋਨੇ ਆ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਓ ਕੁੱਟ ਲਵੇ ਯਾਰ ਮਾਰ ਲਵੇ ਏਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? वाह बाबा जी वाह, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਜ਼ਬਾ ਜਾਗ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ। हजूर मेरा पॉइंट ये है। ओए तुम पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे क्यों नहीं खड़ा हुए? देख लो तो बाल सारे बदतमीज थी पहले को लो। ये तो सच है। मर बच्चा पढ़ो पढ़ाओ। कीड़ो कीड़ मगीड़ो अगीड़ो कीड़ मगीड़ो अगीड़ो कीड़ मगीड़ो। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਆਏ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੀੜੋ ਗੀੜ ਮਗੀੜੋ ਬਣਾਤਾ ਹੈ। ये जो कुछ सिखा रही हो तुम, गीड़ो मगीड़ो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ सही ਲੱਗਦਾ को कहा नहीं पता, ये नॉलेज है, सुनो तो ऐसी नॉलेज है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਾਦੂगर बनना है। अरे ये हमें कोई अच्छी चीज क्यों नहीं पढ़ाते ये? इन्हें खुद आती हो तो तुम्हें पढ़ाए। जाहिले मुतलक है ये तीनों। कीड़ो कीड़ मगीड़ो अगीड़ो कीड़ मगीड़ो अगीड़ो कीड़ मगीड़ो अगीड़ो कीड़ मगीड़ो अल्लाह बचड़ा देवी ओदी झंड लहसू। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਖੁਸਰੇ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜੀਵੇ ਦੀ ਝੰਡ ਲਈ ਵੇ ਅਗੀੜਾ ਗੀੜ ਮਗੀੜੋ ਅਗੀੜਾ ਗੀੜ ਮਗੀੜੋ ਅਗੀੜਾ ਗੀੜ ਮਗੀੜੋ वाह वाह। बसा वक्त करवेसू बसा वक्त करवेसू सखी सरवर वेसू सखी सरवर वेसू सारी संगत नेसू सारी संगत नेसू अगीड़ा गीड़ मगीड़ो 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 ले बजा मार बड़ा बजा मार गेड़ा बजा मार गेड़ा गीड़ो गीड़ मगीड़ो गीड़ो गीड़ मगीड़ो अगीड़ो गीड़ मगीड़ो अगीड़ो गीड़ मगीड़ो। ਤੁਹਾਨੂੰ पता गीड़ो गीड़ मगीड़ो ਹੁੰਦਾ ਕੀ? मुझे क्या पता। वैसे इसका क्या ताल्लुक है तालीम बालिगा में? किसी तालीम से नहीं, ना बालगा के साथ और ना बालगा के साथ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਛ ਸਮਝੇ ਸਾਂ ਰੁੱਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਚ ਕੇਰੀ ਕਰੀ ਰੁੱਤਾਂ ਦੀ ਹੈ। अंग्रेजी जिनको आखते हैं सीजन्स सीजन्स 4 सीजन। 4 सीजन सदके बना ए पत्तर केर देखो ये तेरे वेले खिजां दिया नाम की पतझड़। पतझड़ पत्तर केर पत्थर के वाण फफोड़ वाण जेरे बाहर आंदी वाला जेरे हर छ फफड़ वेंदी है ओए वाण फफोड़। ਇਹ ਟੀਚਰ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ। मी झाड़ जेरे सियाल झड़ी लगदी है सही तक पता ना किवें बुरा हाल थी वेंदे। मॉनसून है। हां उनाला सियाला अच्छा हुण असा ताको सिखेसू महीने महीने ऐसी दवाई खानी। हाड़ो सामाणो बदराओ बदरा जब छाए तू बहुत याद आए तेरे बिना लागे ना जिया पिया 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 ये गाना नहीं गा रहा, फेर कर रहा। मेरा बच्चा तमीज नाल पढ़ो जी छल कर रखना ताको मैं। ये आज पता नहीं पक्का सिगरेट भी गया ही है। मैंने 12 महीने की फीस दे दी, उनको भी पढ़ाओ जाके। मेरी पुरपुड़ी सूझ गई है। मेरा बच्चा हुन चला तू सुनाओ क्या को सबक याद है? ओहो दूर भी गई है, लगता है इधर ही खड़ी है। सर वैसे मैंने ना मैडम को ये पूछा कि H4 क्या है, मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, तो इन्होंने मुझे बताया। क्या बताया था? हथौड़ा। लो H for hammer।
हथौड़ा है हैमर एच से होता है। हथौड़ा कहने ना लाते भी ना लाते ਮੈਂਬਰ ਪੜ੍ਹਦੀ ਪਰਲੀ ਕਲਾਸ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਜਮਹੂਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਲੰਬਰ ਬਣਾਂਗੇ हाँ सुना मेरा बच्चा क्या याद की कही अच्छा जी, चू चू चा चा घड़ी पे चूहा नाचा, घड़ी ने एक बजाया, चूहा नीचे आया। हम नया लाएगा। हाँ सुना मेरा बच्चा सुना सुना सलीम और शफीक दो दोस्त थे। सलीम ने शफीक को बोला, अगर मैं तुम्हें 4 टॉफियों में से 2 दे दूं तो मेरे पास कितने बचेंगे? शफीक, हाँ हाँ हाँ, ये तो बहुत आसान है, तुम्हारे पास 2 बचेंगे। शफीक, नहीं नहीं, मेरे पास 4 बचेंगे क्योंकि 2 मेरे जेब में पहले से और होगा। हाँ हाँ हाँ, कहानी खत्म। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ अफगानिस्तान अज तक भी इस तरह की तलीम चल रही मेरे पास 2 बम हैं तुम्हारे पास 4 हैं हाँ 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 आओ मिलके रूस पे हमला करें हाँ। यार कोई ढंग की चीज सुनाओ, कोई ये जो पीछे लिखा हो ये क्यों नहीं सुना रहे हो, ये जो मुल्क हमारा है? गुल्लू बेटे जी बाजी। शुरू हो जा पुत्रे। वाह 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 वाह। ये जो मुल्क हमारा है हमको जान से प्यारा है। ये जो मुल्क हमारा वही 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 वही, हमको जान से प्यारा है। ला 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 ला। ये जो मुल्क हमारा हो हमको जान से प्यारा है। गोरे की है ना काले की, भैंस है लाठी वाले की। वाह वाह। गोरे की है ना काले की, भैंस है लाठी वाले की। जहाँ अक्ल का कमरा बंद रहा, कोई चाबी नहीं इस ताले की। यहाँ अक्ल का कमरा बंद रहा, कोई चाबी नहीं इस ताले। वाह वाह वाह। ये सिस्टम ही नाकारा है। ये जो मुल्क हमारा है हमको जान से प्यारा है। ये जो मुल्क हमारा है हमको जान से प्यारा है। गोरे की ना काले की, भैंस लाठी वाले की। ओ गोरे की ना काले की, भैंस लाठी वाले की। यहाँ अकल का कमरा बंद रहा, कोई चाबी नहीं इस ताले की। वाह 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 खान साहब वाह। अकल का कमरा बंद रहा, कोई चाबी नहीं इस ताले की। ये सिस्टम ही नाकारा है। वाह वाह वाह। हमको जान से प्यारा है प्यारा है प्यारा। ये जो मुल्क हमारा है हमको जान से प्यारा है। हो गोरे की ना काले की, भैंस है लाठी वाले की। गोरे की ना काले की, भैंस है लाठी वाले की। यहाँ अक्ल का कमरा बंद रहा, कोई चाबी नहीं इस ताले की। ये सिस्टम ही नाकारा है। ये जो मुल्क हमारा है हमको जान से प्यारा है। प्यारा है प्यारा। ये जो मुल्क हमारा है हमको जान से प्यारा है। ये जो मुल्क हमारा है हमको जान से प्यारा है। ये जो मुल्क हमारा है हमको जान से प्यारा है। और दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है डमी म्यूजियम से आई 3 सेलिब्रिटीज ने। हमारे साथ मौजूद हैं इलॉन मस्क, जॉनी डेप और एम्बर हर्ड। Thank you so much for having me. हाउ आर यू सर? मैं ठीक हूँ, तू सुना। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अगला फिक्रा कहा ही नहीं, अभी कहने ही लगा था, खुद ही रुक गया। वो भी कहना सी। मैं मजाक में भी नहीं कहूंगा, क्या
बस मैं इसके लिए एडजेक्टिव्स इस्तेमाल करने लगा था। ओह मैं कहने लगा था कि यू आर द मोस्ट लॉथसम कैरेक्टर आई हैव एवर सीन। ਆ ਭਾਈ ਅਨਲੌਥਮ ਭਾਈ ਕੀ ਆਲ ਰਾਉਂਡਰ ਸੀ ਸੁਭਾਨ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵੀ मुझे नहीं ਅਸੀਂ ਵੀ पसंद, ਘੱਟ मुझे पसंद ही नहीं था वो। ਬਹਰਲ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਹੀਰੋ ਹੈਗਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਥੋੜੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਸਿਆਪੇ ਮੇਰਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦਿਮਾਗ ਫਿਰਿਆ ਪਿਆ जॉनी डेप जो असली है वो मेरा पसंदीदा है, नॉट यू। ਅੱਛਾ हाँ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਵੀਦ ਵਫਾ ਦੀ ਸੜੀ ਉਂਗਲ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ वो सड़ी उंगल क्या मतलब? ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ 5 ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ 3.5 ਨੇ सर इनसे नफरत की कोई खास वजह? ये जॉनी डेप बन के किदा और भे भाईजान मेरे बारे क्या ख्याल है? इसने ट्विटर लिया है पिछले दिनों, आते वेरिफिकेशन की फी लगा दी है। जो कि किसी और प्लेटफॉर्म पे नहीं है। $8 दोगे और वो भी मंथली। जी हाँ। एक कांग्रेस वुमन है, उसने बड़ी दिलचस्प बात की कि तुम इतने अमीर आदमी हो, $8 इकट्ठे करना तुम्हें जेब नहीं देता। तो उसे बड़ा दिलचस्प जवाब देता है, उसे कहता है कि योर फीडबैक इज अप्रिशिएटेड, नाउ पे मी $8। भाईजान ये ओसी दी गाल चलदी पई है, एलेक्जेंड्रिया कोर्टेस। हाँ जी। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੁਤੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ, ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਖਰੀਦਿਆ। ਹੁਣ ਆ $8 ਤਾਂ पे करने पौसन। लेकिन इसमें एक खूबी है क्या? कि पैदाइशी बिजनेसमैन है और हमेशा शेयरिंग में जाता है कि खुद कमाता है तो दूसरे को भी खिलाता है। यानी एक तवील अरसे बाद बड़ी देर सुन रहे थे कि ट्विटर बिजनेस में जा रहा है और ट्विटर आपको मोनेटाइज होके दिखाएगा, ये करेगा वो करेगा। आती ही उसने ऐलान कर दिया कि मोनेटाइजेशन भी शुरू हो रही है, नए प्रोग्राम्स भी शुरू हो रहे हैं, इसमें आपकी एडवर्टाइजमेंट इसके लिए आम होने लगी है। यानी यू विल बी मेकिंग मनी फ्रॉम हिम। ये 11-12 साल का था कि इसने एक गेम बनाई, ब्लास्टर, $500 की उस वक्त बेची थी इसने। वाह। इतना बड़ा करू है। इसने टेस्ला ऑलमोस्ट बेच दी थी, द कंपनी। जी जी। अब डील साइन होने में चंद दिन रह गए थे एंड कि एनालिटिक्स सामने आ गए कि जनाब सेल्स में तो एक बहुत बड़ा शूट अप आया। इसने सारा कुछ कैंसिल कर दिया कि नहीं जी हमने बेचनी नहीं। वाह। और पता नहीं कहां से कहां कंपनी फिर पहुंच गई और अब तक इसने नहीं बेची। अच्छा, एक इंफॉर्मेशन ये भी है कि इस साले रवा में इसने तकरीबन $5 बिलियन चैरिटी की है। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। लेकिन 275 बिलियन के अगेंस्ट 5 बिलियन, ऊंट के मुंह में जीरा है। भाईजान 44 बिलियन का तो ट्विटर में होड़ खरीदियम, तो मेरे ये भी तो देखो ना भाईजान, सारे खर्चे भी बहुत ज्यादा। सर आप कहते हैं कि ये शेयरिंग में जाता है, तो इसने जो सारे इंडियन एम्प्लॉयज जो हैं वो सारे फारिग कर दिए और हैं। सर विदाउट एनी प्रायर नोटिफिकेशन। एक तो होता है ना आप मंथ का 2 मंथ्स का देते हैं, इसने आते साथ ही नफरत थी ना, फायर ये कर दिया। नफरत के मामले में मास्टर साहब को वजह है कि मैं आपसे चिढ़ता हूं, ये इस कदर मीन हो जाता है, इस कदर नीचे आ जाता है, आते ही अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का अकाउंट फारिग कर दिया। जी इस हाँ। बेचारी का सस्पेंड करवा दिया। सस्पेंड करके शी इज नो लॉन्गर इन द ट्विटर फैमिली। वो देखे ना, उसको सजा देने का एक तरीका। भाईजान मुझे बात कर लेने दे पहले, मैं था बिजली ठीक करना है, वो भी आपके साथ है। मैं कोई थे ऊँट लेके नहीं आया यार, खुदा दा वास्ते। अच्छा जनाब, फिर सबसे बड़ी और एक शानदार डकैती, क्या? आपने टेस्ला खरीदी है ना, हाँ जी। वो तकरीबन $80,000 की है। मैं रफली कह रहा हूँ $80,000 में इसने गाड़ी दे दी। आपने सेल्फ ड्राइव मोड खरीदना है अगर, तो $5,000 एक्स्ट्रा देंगे। और अगर आपने गाड़ी बेचनी है कल किसी को, वो रिफंडेबल नहीं है, और जिसने आगे खरीदनी है वो मजीद 5,000 देगा। समझ रही है? एक गाड़ी जिसकी कीमत 80,000 एक्चुअली है, वो अगर 10 जगहों पे बिकेगी तो 50,000 इसने सिर्फ हर बार लेना है इस वो। मोनोपोली पे। ये इंस्टॉलेशन फीस जी, इंस्टॉलेशन, हालांकि अब तो मोनोपोली भी नहीं रही इसकी। जी। अब तो हुंडई ने ये शुरू कर दिया, मर्सिडीज की अपनी, क्राइसलर की अपनी ये सर्विस है। लेकिन टेस्ला चूंकि पॉपुलर बहुत है, जब ये एज अ स्टूडेंट, ये अच्छा खासा फुकरा था, काफ़ी अमीर बाप का बेटा, लेकिन ये कम से कम साबित ये करता है कि मैं बड़ा सेल्फ मेड हूँ। एक घर था और उसका किराया देने के लिए इनके पास वाफिर पैसे नहीं होते थे। तो फिर पता क्या किया इन्होंने? क्या? इसने खास तौर पे इसने उस घर को नाइट क्लब बना दिया। और ऐसा प्रॉफिट में गया वो। वाह वाह। फर्स्ट मिलियन तो तुमने वहीं पे बनाया होगा। बिल्कुल ही उदों ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਚੌੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ।
इन दोनों की एडमिन सुनने आई हूँ, इसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया, जो इन्होंने मेरे साथ किया है। आप भी बहुत बड़ी आइटम है, आप इतनी बड़ी आइटम फिल्म है, आप तो बहुत बड़ी। मैं आर्टिस्ट हूँ, मुझे आइटम या फिल्म ना कहें आप। इसकी बीवी थी पहले, बड़ी मोहब्बत थी, फिर उसको चीट भी करती रही। मैं? और कौन तुम्हारी? अच्छा, मुझे गाली शाली नहीं देनी, इनको आप जलील कर सकते हैं, ये टेक्सला बेच रहा है, ये फलाना बेच रहा है। नहीं, इनको आप करें, मेरे साथ बदतमीजी नहीं करनी, मेरे साथ प्यार से बात करनी, मुखातिब होने मेरे ना साथ। करी तबाह हो जाएगा, इतना प्यार ना गल ना करी। तुम्हें $7 मिलियन में पड़ी है। हाँ जी। अभी 10-12 मिलियन डॉलर हार गया था बेचारा उससे, एलिमनी। लेकिन डेफिमेशन में तो, लेकिन वो तकरीबन इतना हो गया कि अब भी मैं नुकसान ची हाँ, जड़ी नुकसान में ही है वो बेचारा। ਇਹ ਬਰਬਾਦ ਮਜਨੂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸੁੱਤਾ ਉੱਠਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ? ਐ ਬਰਬਾਦ ਮਜਨੂ ਵੀ ਕੁਛ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਕੀਲ ਰੋਜ਼ ਚੌਲ ਖਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾ, ਤੈਨੂੰ ਅਕਲ ਆਵੇ ਮਰੇ। अच्छा, ये इंडियन मुलाजमीन को क्यों निकाल दिया? भाईजान सारा दी फारिग बैठे होंगे, काम ही को ना करें। ये क्या ना है, पराग अग्रवाल तो पता है जी मेरे डील थी वे पे ट्विटर दी, तो उसने आपकी मुखालफत की थी। बस समझदार उसको बंदे पता था कि आप कैनन्स का, स्क्रूपल्स का, प्रिंसिपल्स का ख्याल नहीं रखेंगे, क्योंकि इनके तो कवायद व ज़वाबित ही बहुत तगड़े हैं। लेकिन भाईजान उसके खदशात ठीक थे। फ्री स्पीच को दबाई दे पाए डोनाल्ड ट्रंप को क्यों तुसा ट्विटर तो हटाया हुआ, ये दसाओ मेरे को। सिर्फ इसलिए कि आप उसके दोस्त थे, हाँ जी। सिर्फ इसलिए कि आप रिपब्लिकन हैं, आपको बड़ी तकलीफ हो रही है। यार रिपब्लिकन थे कोई गुनाह थोड़ी है यार। और डोनाल्ड हेट स्पीच उस वक्त वो उसमें इंडल्ज होता था। मुझे तो डोनाल्ड अब अच्छा लगता है, खास तौर पे जो बाइडेन को देखने के बाद तो मुझे बहुत ही अच्छा लगने लगा। लेकिन ये कोई बात नहीं कि जो कुछ वो कहा करता था ये इनडिसेंट। अच्छा, तुम्हें अगर दोबारा जैक स्पैरो बनना पड़े, बड़ा क्राइसिस कढ़िया मैं इस रोल तो बाद भाजी, इसकी वजह से और वो भी छिन गया आपको, तो फर्क, हर स्टूडियो ने आपको मुंह लगाना छोड़ दिया था। बड़ी पौरी साबित हुई मेरे लिए। लेकिन अब तो ये बिल्कुल ठीक हो गया, क्लियर हो गया, सबको पता चल गया कि प्रॉब्लम इधर था। और की मैं तो भाजी कभी ना ही नहीं की थी, पूछो इन्हें जो मंगया फौरी लिया के देता। आपने डोमेस्टिक वायलेंस का इल्जाम क्यों लगाया था इस पे? किस पे लगाती हो? और गालियां देता था, चपेड़े मारता था मुझे। क्यों भाई? भाजी एक चपेड़ नहीं मारी, मैं जो मारी ये वक्खी च लत मारी ठा। मैं कहता हाँ हुण दस। जज सुन रहा होगा तुम्हारी ये बात। जज साहब सुन रहे। गालियां भी दी है मुझे, गालियां दी हैं मुझे। 2018 में तुम्हारा आपस में ब्रेकअप हो गया था। मेरी जिंदगी का बेस्ट साल, इससे निजात हासिल की। हाँ जी, यार इतनी फजूल थी तुम कि दोनों तुम्हारे शाकी हैं। नहीं, 18 में इसका बेस्ट, 19 में कोरोना भी तो आ गया था ना, 3 साल रुला भी है। फिर 20 में आया कोरोना, 20 में, 19 में शुरू हो गया था लास्ट में। ना तू को अच्छी एक्ट्रेस है, ना तू को अच्छी मॉडल है, ठीक है ना तुम अच्छी इंसान थी। ना फिर क्यों मेरे पीछे, ये भी मेरे पीछे, वो कोई वजह ही होगी ना। इनसे पूछे ना क्या था, ना मैं अच्छी इंसान, ना मैं अच्छी आर्टिस्ट। फिर तब तक आपका नाम नहीं था, आप कुछ नहीं थी, आपको कोई नहीं जानता था, दोनों बारी बारी बातों में आ गए। अब तो कोई नहीं आएगा। बातों में आ गए। एक इलान मस्क ना गाल करेंगे। कंजूसी क्या, आपको पता 2000 रुपये खर्चा देता था मुझे बस। 2000 ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਵ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ। बहुत ड्रामे ने किए मेरे, याद ही आरफ वाले। आज इनकी बारी है। नहीं बताएं क्या हुआ था। जलालपुर पीरा वाले गए हैं आप? बकवास ना करी, मैं वैसे ही किया। जलालपुर पीरा वाले, उधर ना पहलियों के अंदर एक थिएटर है, तौबा का मकाम, उधर ना मेन कुड़ी कैंसिल हो गई, जिसकी तस्वीर लगी हुई थी ना मेन, वो कैंसिल हो गई। तो प्रोड्यूसर ने सबको कहा है कि भाई उसका जिक्र भी नहीं करना सेट पे, आप सिर्फ अपना काम करो। बब्बू राणा साहब उस वक्त नहीं थे जब ये प्रोड्यूसर ने बात कही। तो हम सेट पे गए, एंट्री हुई है तो हॉल में से किसी ने कह दिया ओए मेन किथे जे, इन्हें कहा भाई नो नहीं हैगी, जिन्हें जिन्हें टिकना वापस करनी कर दो। पूरा हाल बाहर चला गया। ये बाहर आया, आगे खलोता सी लाचे कुर्ते च, उन्हें इन्हू गर्दन तो फड़िया। तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਪੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤਰ ਤੌਬਾ ਦਾ ਮਕਾਮ 2 ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਭਾਵੇਂ ਨੂੰ ਘੜੀਸਦਾ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ। ओए हो तो घड़ीसते भी बहुत। मैंने चपेड़ा मरवाओ ने हंसना है बेचारा। नहीं, आपके नसीबों में ही है, कसम खुदा की, जहाँ कभी लड़ाई नहीं ना हुई है पहुंचता था तो लड़ाई हो पड़ती थी। इतना मनूस इसकी वजह से होती थी। ये मस्क जो है ये बेचारा, इसने क्या जिंदगी गुजारनी मेरे साथ। मस्त नहीं हूँ मैं, क्या पट्टी पागल तो नहीं तू, इतना पैसा क्या। अच्छा, तुमने इसको छोड़ा क्यों? मुझे इसकी शक्ल नहीं पसंद। ये बात तो खैर ठीक है। मेरी गाल सुन, मैं आज भी दुनिया का नंबर 1 अमीर तरीन बंदा। नंबर 1 अमीर, नंबर 1 नहीं, नंबर 1। भाईजान फेसबुक इज माय नेक्स्ट टारगेट। तो फेसबुक अब आप क्या करेंगे? इससे पहले तक ट्विटर बहुत अच्छा था, अब पता नहीं क्या होगा उसका। डॉक्टर साहबा
हाँ जी ये जैक दे दौर दी गाल आदे पे हाँ जी हम तो बड़े सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं होन करो होन तुसा पैसे भी कमा मोनेटाइजेशन तो पता है 50% ऑफ द एडवर्टाइजर्स चले गए ट्विटर ਨੂੰ ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੋਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਹੋ मार्स भी तुम्हारे भरा दी जागीर है ये आने वाले वक्त 15-15 रुपए का बिका है, क्या सुगात है वो 15 मास्क बना रुपए दिया। का ਉਹ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮਾਸਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਮਾਰਸ मार्स। प्यारा है नहीं, ये हेलो उल्टी सी- मतलब चपेट मार देनी अच्छा जी, बोरिंग कंपनी के बारे में बताइए जो अंडरग्राउंड है, टनल है, जो 29 मिनट तुसा न्यूयॉर्क तो वेस्ट कोस्ट कैसे पहुंच सकते हैं 29 मिनट में? भाईजान टनल टनल सिस्टम है 1100 किलोमीटर पर आवर तो जहाज जब ये सारा कुछ कर रहा है तो ये पंगा लेने की क्या जरूरत है? नहीं दिया ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ ਭਾਈ ऐप देख तू ਉਹ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦੇ ਮਨਸਬ ਹੈ ਵੇ मनसफ क्या होता है? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ऐसे मनसब पे बैठे हैं आप जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे किराएदार हैं जाती मुकाम थोड़ी है आम लाइफ में इतना बोर करता है ये मैं आपको ये तो अंदूरी का बड़ा शानदार शेर है। दूरी साहब राहत अंदूरी। धोरी भाई भाईजान तंदूरी साहब कौन है? ये बहुत बड़े शायर थे इंडिया के बड़े बाकमाल शायर। अच्छा ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਹਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਬੜੀ ਹੈ रेड़ी मकसन सड़क बेच दिया बाजार तो ये गाहक कौन है बड़े अवामी जे शेर अच्छा कई दफा ना अपना शेर मुका के चल जाते लोग पंच ढीकते रहते कि कुछ आएगा तो दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक हमारे साथ थी। वेलकम बैक जी। खबर है कि 28 साला नौजवान की 83 साला खातून के साथ शादी के इंटरनेट पर चर्चे। सर ये कहाँ का वाकया है? हफ्जाबाद हमारे पाकिस्तान में। जी। तो उसको क्या सूझी? पता नहीं वो बेवकूफ़ आदमी फेसबुक पे उसको मोहब्बत होगी। पोलैंड की ये बुजुर्ग खातून थी 83 साला जो उसकी नानी की उम्र से भी ज़्यादा की है। एग्जैक्टली। और ये एक मोटर मैकेनिक है, छोटी सी स्पेयर पार्ट्स की शॉप है इसकी। तो इसको पता था कि ये 83 साला खातून से ही बात कर रहे हैं या ये जी ब्लाइंड? बिल्कुल पता था। और शायद ये कि पोलैंड यूरोप किसी वीजा किसी नेशनैलिटी के चक्कर में इसका तस्वुर ही, लेकिन ये ऐसी बदगुमानी रखनी नहीं चाहिए क्योंकि जॉर्जिया में एक यंग आदमी ने 91 साला औरत से शादी की थी जॉर्जिया में, अमेरिका में, जबकि वो अपने शौहर की पेंशन लेने इसके पास आया करती थी। He fell in love with her and they got married. वरना मैं भी यही कहने लगी थी हो सकता है कि वो कोई रिच वुमन होती जिसके पीछे कर लिया। नहीं, जस्ट द कॉन्ट्रेरी। बहरहाल एक इंतहा होती है, हद होती है मिसमैच की। लेकिन मिसमैच छोटा मोटा हो ना तो चलो, इवन एलिजाबेथ टेलर का मिसमैच जो था वो उस वक्त 59 की थी, ये 38-39 का था। वो तो एक स्टारडम भी आता है और इतना तो चलो फिर भी। और वो एलिजाबेथ टेलर थी। एलिजाबेथ टेलर 159 की भी हो ना, वो एलिजाबेथ टेलर है। जी हाँ। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट है मामला। फिर सैफ अली खान, उसने जब पहली शादी की थी ये 21 का था, वो 32 की थी। जी सर, इतना डिफरेंस फिर भी चल जाता है, दैट्स नॉट अ डील। लेकिन ये तो बिल्कुल समझ से बाहर है। नहीं तो एबनॉर्मल बात है, बिल्कुल ही एबनॉर्मल बात है। उस आदमी ने पता नहीं क्या सोच के की शादी। ये जो शख्स है ये वहाँ गया या वो खातून यहाँ आई है? नहीं, वो यहाँ पे आई, उसने इस्लाम कबूल किया, अपना नाम चेंज किया, हक़ महर इसका मुकर्रर हुआ। तो सर हमारे यहाँ पे तो फैमिलीज का बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। मतलब बाहर का सिस्टम तो चलो ठीक है ना, बच्चा अलग है 18 साल के बाद जो भी बहुत बेचारा कि लोअर स्ट्राटा से उसका ताल्लुक। सर जिससे भी हो, जो घर के लोग होते हैं, अफराद होते हैं, उन्हें पता चला होगा कि जनाब पोलैंड यूरोप में है तो भाभी साहबा यूरोप की हैं तो सारे भाई एडजस्ट भी हो जाएंगे, मामला ठीक हो सकता है। पढ़ भाभी साहबा भाई ने इधर ध्यान करो। डोंट टेल मी। या आई टेल यू। नहीं तो वो क्यों टाई मुंह पे रख के बैठे? वो दूल्हा है, ये दुल्हन है। सर मैं मैकेनिक हूँ जैसे कि आप जानते हैं। जी हमें पता है। फेसबुक पे हमारी दोस्ती हुई और वो दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। तुम्हें पता नहीं था कि 83 इयर्स ओल्ड है? पता था। फिर तुम क्या कोई मैसोकिस्ट हो या एबनॉर्मेलिटी है तुम्हारे अंदर कोई? सारे नेक्रोफेलिया का शिकार।
करते भाई बे ओनू करन दे जेड़ी गल करता है। फिर इन्होंने मुझे कहा कि तुम भी मुझे अच्छे लगने लगे हो, तुम कितने लविंग, केयरिंग और सपोर्टिव हो, क्यों ना हम जीवन साथी एक दूसरे को बना लें। चले उनके पास तो वजह थी, आपकी आंखों में क्या? मेरा ख्याल है काला मोतिया। इंदे आस्त मैं पंजाबी जबान सीखी है, हम गावे ना बताइए। सारा कोई जा बोली सीखी है। इन्हों दपालपुर दा दित्तू ने बोली सिखाई है। रितु को जानते हैं आप हैं कौन? ये दोनों तो दोता है। और ये जो मोटा है ये पोता है। और आप कौन है? मैं भाई इन्हां दी पोती दा बंदा वा। नानी होरां नाल मैनूं बहुत प्यार, मैं इन्हां दे नाल आया पाकिस्तान। ऐसी अपने नाना अबू नूं वेखण आए हैं। तो तुम्हें शर्म नहीं आ रही कि तुमसे छोटे हैं जो तुम्हें नाना अबू कह रहे हैं? कोई बात नहीं, एक दिन बनना था। मेरी तो बालू बड़ी ख्वाहिश आई भी वाह को ऊंचा लम्मा कद वाला हुंदा जिन्हें मैं पर नहीं जाती। हाँ बटेरी जी मैनू लै दित्ती ने। और पता माई होरां नूं रोज घुट के सौंदा है। क्या करके? ਉਹਦਾ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਾ ਰੋਜ਼ ਘੁੱਟਦਾ ਹੈ। दोए पहिए हुंदे ने गड्डी ते दोए जी। ਇੱਕ ਪਈਆ ਪੈਂਚਰ ਨਾਨੀ ਹੋਰੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਕਦੀਮੀ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਸਟਾਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਬੜਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਬੰਦਾ ਚੀਰਨ ਡਿਆ ਸੀ, ਨਾਨੀ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਨਾਨੀ ਭੱਜ ਆਈ। ਫਿਰ ਨਕੀਤਾ ਖੁਰਸ਼ਿਫ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗੀ ਰਹੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ। ਉਹ ਬੇ ਆਫ ਪਿਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਰੂਫ ਸੀ, ਇਹ ਦੌੜ ਗਈ। ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਕੈਨੇਡੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ। नानी होनी बहुत कदीम ने, यकीन करो। बे ऑफ पिग्स क्राइसिस में ये कैनेडी और निकिता क्रुश्चेव फेस ऑफ थे आपस में, और वर्ल्ड वाज एट द वर्ज ऑफ वर्ल्ड वॉर अ न्यूक्लियर वॉर। ये जो नानी अम्माएं देखें तो उनके मुंह और बाल एक ही रंग के हैं। इनके बाल भी अखरोट जैसे हैं। हाँ जी, वॉलनट कलर होता है ना, बड़ा हाँ जी, शानदार। और इनका नाक भी अखरोट जैसा है। नानी जी पता नानी बैठी बैठी नाना भी हो जाता। मैंने इन्हें चूड़ियां भी पहनाई हैं, खनकाएं जरा। ओ मैं कच दे चूड़ी रंग लाल मई वे मैं कच दी चूड़ी रंग लाल मई वे की बज ना जावा रखी ख्याल मई वे ओ मैं कच दी चूड़ी सावे साग होंदे सावे सावे साग होंदे ते सज्जणा दे घर लुटिया कदी घर ना आबाद होंदे। पहले माई होरां ने अल्लाह दी तरह लूणे वाले नूं ऑफर कीती सी। ए मैं कच दी चूड़ी। वो असल च कहना चाह रही मैं इस खच दी चूड़ी। अच्छा, वो अपना पूरा खानदान लेकर आई हैं, आपके घर से कोई नहीं आया? उन्होंने मुझे निकाल दिया है। आया क्या यतीम मां मैटर जाएगा भैया गाल पा लमा। अच्छा, जेडी जुबान माई होरी बोल रहे ने डच बोल रहे ने केड़ी बोल रहे ने? डच रावी बोलती हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾਨੀ ਮੇਰੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਕਰਦੀ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਕੁਛ ਐ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। पोलैंड कहाँ रहते हो? ਵਾਰਸਾ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਲਾਵਾਰਸਾ। लावारसा। आफ्ताब साहब, वैसे इनके और मेरे दरमियान 55 साल का फ़र्क है, लेकिन मोहब्बत करने वालों के दरमियान उम्र कोई मायने नहीं रखती। अकल भी माने नहीं रखती, शर्म भी माने नहीं रखती। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਵਾਜਿਆਂ वाला ਹੁੰਦਾ ਸੀ। मैं आपकी तरफ बढ़ती हर मुसीबत को खुद झेल लूंगा। बीमारी को उस पर तो अब बीमारियों ने अटैक करना है। ਲੈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਹੈ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਸੀ ਬੀ ਜ਼ੈਡ ਤੇ ਕਰੇ ਨਾਨੀ ਨੂੰ। ਕਰੋਨਾ 6 ਵਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾਨੀ ਨੂੰ। ਗੁਰਦੇ 13 ਵਾਰੀ ਚੇਂਜ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਗੁਰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਨਾਨੀ ਦਾ ਦਿਲ ਵੀ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਤਿਲੀ ਜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਅੰਦਰ, ਚੈੱਕ ਕਰਾਈ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਇਹਦੀ ਤਿਲੀ ਹੁਣ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਹੈ। ਓਏ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਨਦੀਆਂ ਅੰਦਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਨਾਨੀਆਂ ਚੋਂ ਟੈਸਲਾ ਹੈ। ਨਾਨੀ ਹੱਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਬਦਾਮ ਤੋੜ ਲੈਂਦੀ। वो कैसे? ਇਹਦਾ ਬੀੜ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ। ਇਹ ਦੰਦ ਲਾ ਕੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਕਰਦੀ ਕੜਾ। ਇਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜੇ, ਬੜਾ ਹਥਿਆਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਫੜਿਆ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੰਦੀ ਵੜ ਦਿੰਦੀ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਇਹਦਾ ਇੱਧਰ, ਦੰਦੀ ਕੌਣ ਵੱਢ ਰਿਹਾ। तो दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ थी। वेलकम बैक। फतीन हज़रात, आज का गाना हमने फिल्म लाखों में एक से लिया है। बहुत खूबसूरत कंपोजिशन निसार बज़मी की, लिरिक्स हैं तनवीर नकवी के, गाया मैडम नूरजहां ने। पेश करने जा रही हैं सायरा ताहिर। बड़ी मुश्किल से हुआ तेरा मेरा साथ पिया, बड़ी मुश्किल से, वरना तेरे बिना बेरंग थे दिन रात पिया।
से हुआ तेरा मेरा, हो तेरा मेरा साथ पिया बड़ी मुश्किल से। आई मिलने की घड़ी तरसे हुए नैन मिले, आई मिलने की घड़ी तरसे हुए नैन मिले। तेरी क्या बात है तू जब भी मिले चैन मिले, हो मुझे चैन मिले। रहे संग संग तेरी खुशियों की बारात पिया बड़ी मुश्किल से हुआ तेरा मेरा, हो तेरा मेरा साथ पिया बड़ी मुश्किल से। अपने चरणों में सदा रखना मुझे मीत मेरे, अपने चरणों में सदा रखना मुझे मीत मेरे। देवता मन के तेरे वास्ते हैं गीत मेरे, हो पिया गीत मेरे। बस यूं ही होती रहे प्यार की बरसात पिया बड़ी मुश्किल से हुआ तेरा मेरा, हो तेरा मेरा साथ पिया बड़ी मुश्किल से। सामने तू जो रहे गम भी है मंजूर मुझे, सामने तू जो रहे गम भी है मंजूर मुझे। तुझको उल्फत की कसम करना नहीं दूर मुझे, हो कभी दूर मुझे। मेरे जीवन की खुशी अब है तेरे साथ पिया बड़ी मुश्किल से हुआ तेरा मेरा साथ पिया बड़ी मुश्किल से। वरना तेरे बिना बेरंग थे दिन रात पिया बड़ी मुश्किल से हुआ तेरा मेरा, हो तेरा मेरा साथ पिया बड़ी मुश्किल से। ब्रावो ब्रावो।